गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेकी। आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, एरर्स हैंडल करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अमेजिंग टूल्स दिखाने वाली हूँ जो आप इस्तेमाल करके अपने बनाए गए फंक्शन की फ्लो को डीबग करने या समझने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड मिस मत करना और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस हमें अपना कोड ऑर्गेनाइज करने और कोड रीयूज करने में हेल्प करते हैं। पाइथन में फंक्शंस कोड के ब्लॉक होते हैं जो किसी इनपुट पर आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अब पाइथन में मेनली 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। हम सभी ने बिल्ट इन फंक्शंस का यूज किया है, जैसे कि प्रिंट, लेंथ, इनपुट एटसेट्रा। तो आज हम देखेंगे कैसे हम हमारे खुद के कस्टम फंक्शंस को बना सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। चलिए देखते हैं कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसे फंक्शन को बना रहे हैं जो हमें बताएगा कि क्या दिया गया नंबर ऑड है या इवन। तो मैं लिखूंगी डेफ। डेफ शब्द का यूज एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। तो हम लिखते हैं डेफ और फंक्शन को नाम देंगे is_even। अब इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ मैं यूजर से एक इंटीजर इनपुट ले रही हूँ जो कि नम में स्टोर होगा। और नेक्स्ट लाइन में हम वो कोड लिखेंगे जो फंक्शन कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी इफ num मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न इवन। रिटर्न कीवर्ड यहाँ यूज होता है सो दैट हमें कोई वैल्यू रिटर्न हो, एल्स रिटर्न ऑड। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बनाते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसे is_even कहा जाता है, जो एक पैरामीटर नाम लेता है जो कि एक इंटीजर होना चाहिए और ये रिटर्न करता है कि ये इवन है या ऑड। अब ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, मैं लिखूंगी is_even और पास करूंगी 5 और कोड को रन करूंगी। तो ये ऑड रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अब हमें पता है ये फंक्शन सिर्फ इंटीजर्स लेता है, लेकिन अगर यूजर ने कोई और डेटा टाइप पास कर दिया तो क्या होगा? देखते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग abc इस फंक्शन में पास करूं, क्या ये काम करेगा? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट में बताइए। अब अगर मैं ये रन करती हूँ, ये डेफिनेटली एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर्स लेता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस एरर को हैंडल करने के लिए? फंक्शंस लिखते वक्त एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना जरूरी है और यही पार्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट जैसे टर्म्स का यूज होता है जो किसी भी टाइप के एरर को हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इन्हें यूज करते हैं। तो मैं कोड को कॉपी करूंगी और इस एग्जीक्यूशन से पहले मैं लिखूंगी ट्राई और कोलन के बाद इस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद मैं लिखूंगी एक्सेप्ट और कोलन के बाद यहाँ हम अपने एरर को हैंडल करेंगे। सो हम प्रिंट करेंगे एरर अकर्ड और हम डिफाइन करेंगे कि क्या हुआ है। तो हम लिखेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। अब अगर मैं is_even लिखूं और abc पास करके रन करूं, तो अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा। अब आप जानते हैं कैसे एरर्स हैंडल करने हैं। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं वो टूल रिवील करूंगी जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने कोड को डीबग या चेक करने के लिए। तो अब मैं गूगल पे जाऊं और टाइप करूं पाइथन ट्यूटर और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूं। यहाँ मैं पाइथन सिलेक्ट करूंगी। अब मैं अपना कोड पेस्ट करके फंक्शन is_even को कॉल करूंगी और स्ट्रिंग abc पास करूंगी और फिर मैं क्लिक करूंगी विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पर। तो लेफ्ट साइड पर हमारा कोड है और राइट साइड पर हम देख सकते हैं हर लाइन का आउटपुट। तो यहाँ अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, हम देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका नाम है फंक्शन is_even। और अगर मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये लास्ट लाइन पे जाएगा जहां हमने फंक्शन कॉल किया है। और जब फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन के अंदर मूव करेगा और ट्राई करेगा जो भी फंक्शन के अंदर है एक्सिक्यूट करने के लिए। तो यहाँ ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है ये कोड एरर थ्रो करने वाला है, तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, ये एरर देखेगा तो कोड एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और स्क्रीन पे हम देख सकते हैं प्रिंटेड एरर मैसेज जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आप इस पावरफुल टूल का यूज कर सकते हैं अपने कोड का फ्लो समझने के लिए और एरर्स को इजीली डीबग करने के लिए। याद रहे,
फंक्शंस के अंदर इफेक्टिवली एरर्स हैंडल करना क्रूशल है ताकि हमारे प्रोग्राम्स की स्टेबिलिटी बनी रहे। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज करके हम एरर्स को ग्रेसफुली कैच और हैंडल कर सकते हैं। और अब जब आपके पास पाइथन ट्यूटर का पावर है, आप अमेजिंग पाइथन कोड्स लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ने आपको पाइथन फंक्शंस और एरर हैंडलिंग का एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग दिया होगा। इफ पाइथन में लिस्ट का प्रो बनना चाहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियोस पे क्लिक करें और मैं आपको वहां मिलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और पाइथन के और भी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स के लिए देखते रहे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।